नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। पेश है आज की सुर्खियां। अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं बल्कि गर्व का विषय। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की जनता के नाम एक पत्र लिखा है। जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष की हैसियत से लिखे गए इस पत्र में नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान की उपलब्धियों का जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि अगर इस विधानसभा चुनाव के बाद जनता उन्हें मौका देती है तो वे क्या करेंगे। नीतीश ने इस पत्र में लिखा है कि अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं बल्कि गर्व का विषय है। हमने जो किया वह सबके सामने है। लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। यदि हमें अगली बार सेवा का मौका मिलता है तो हम 7 निश्चय के द्वितीय चरण को लागू करेंगे। इन निश्चयों में युवा शक्ति को हुनरमंद बनाने, महिलाओं को सक्षम बनाने, महत्वपूर्ण स्थानों तक सुलभ संपर्कता पहुंचाने के साथ साथ मनुष्य एवं पशुओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का संकल्प है। दोहरा दी गई 11 साल पहले की कहानी। नहीं मिला पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर को विधायकी का टिकट। कहते हैं राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। कम से कम बिहार के पुलिस महानिदेशकों के साथ तो ऐसा ही हो रहा है। बक्सर विधानसभा सीट से टिकट की आस में डीजीपी के पद से इस्तीफा देने वाले गुप्तेश्वर पांडे एक बार फिर चूक गए। 1987 बैच के आईपीएस अफसर रहे गुप्तेश्वर पांडे ने राजनीति में इससे पहले भी उतरने की कोशिश की थी। आईजी रहते उन्होंने 2009 में वीआरएस लिया था। बताया जाता है कि वह बक्सर से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, पर टिकट कंफर्म नहीं हुआ। दूसरी दफे चुनावी राजनीति में उतरने के लिए उन्होंने डीजीपी का पद छोड़ दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में जदयू की सदस्यता भी ली। उनके बक्सर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें काफी दिनों से थी, पर मामला उस वक्त फंसता दिखा जब यह सीट जदयू के बजाय भाजपा के खाते में रह गई। बावजूद उम्मीद जताई जा रही थी कि वह भाजपा के प्रत्याशी हो सकते हैं, पर बुधवार को उम्मीदवार की घोषणा के साथ ही यह आस भी खत्म हो गई। भाजपा की चेतावनी। लोजपा ने मोदी शाह के चेहरे का इस्तेमाल किया तो होगी एफआईआर। चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की फोटो होर्डिंग, बैनर और पोस्टर में लगाने को लेकर भाजपा ने सख्त चेतावनी दी है। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के मिलन समारोह में पत्रकारों के सवाल के जवाब में सुशील मोदी ने लोजपा को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि एनडीए गठबंधन के बाहर कोई भी दल अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्र वाले पोस्टर का इस्तेमाल अपने प्रचार प्रसार के लिए करेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि कोई भी दल पार्टी के किसी अन्य स्टार प्रचारक या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर का इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करता पाया जाएगा तो पार्टी इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी। भाजपा छोड़कर लोजपा से जुड़ने वाले नेताओं को भी जायसवाल ने चेताया। 2021 में 2 से 13 फरवरी तक इंटर और 17 से 24 तक होगी मैट्रिक परीक्षा। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 का शेड्यूल जारी कर दिया है। इंटर की वार्षिक परीक्षा 2 से 13 फरवरी और मैट्रिक की परीक्षा 17 से 24 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इंटर की परीक्षाओं का आयोजन 2 पालियों में होगा। इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षाएं जनवरी महीने में 9 से 18 के बीच आयोजित होगी। समिति द्वारा 2019 में इंटरमीडिएट के कला, वाणिज्य, विज्ञान और वोकेशनल विषयों के विषय पैटर्न में बदलाव किया गया था और विषय पैटर्न इन्हीं बदलाव के आधार पर इंटर की वार्षिक परीक्षा 2021 में सम्मिलित विद्यार्थी परीक्षाएं देंगे। चुनाव आयोग का फैसला। स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 40 से घटकर हुआ 30। चुनाव आयोग ने कोरोना के मद्देनजर बिहार चुनाव के स्टार प्रचारकों की संख्या सीमित कर दी है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के लिए अधिकतम संख्या को 40 से घटाकर 30 कर दिया गया है। वहीं गैर मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड दलों के लिए संख्या को 20 से घटाकर 15 कर दिया गया है। सियासी दल अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट को अधिसूचना जारी होने की तिथि से 10 दिनों के भीतर दे सकते हैं। पहले यह समय सीमा 7 दिनों की ही थी। आयोग ने कहा है कि जिन दलों ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जमा कर दी है वे तय सीमा में रिवाइज लिस्ट दोबारा जमा करेंगे। काम हो वैन से प्रचार का या फिर बैनर पोस्टर का, हो डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब, फेसबुक या एसएमएस का, ऑडियो डबिंग हो या फिर काम चुनाव प्रचार का,
वर्चुअल मीटिंग के साथ ही है यहाँ समाधान हर एक समस्या का। और हाँ, चुनाव प्रचार के लिए स्पेशल पैकेज भी है, तो फिर जल्दी ही संपर्क करें 8651504128 या 9065986645।